गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है कि जितने भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमारी क्या होनी चाहिए, केवल होल नंबर में होनी चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। उसी के बेस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम होता है। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो उसको लीनियर बोलते हैं, और अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल के बाद हम यहाँ तक आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी 2, उसके बाद 1 और उसके बाद वेरिएबल की पावर 0 यानी कांस्टेंट। ये हमारी जनरल फॉर्म है, यानी इससे ज़्यादा टर्म नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है। तो कम कैसे हो सकती है? अब सपोज दैट जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, कुछ सपोज दैट 4x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये इसी फॉर्म की है। लेकिन क्या हो सकता है, मैं इसमें एक ना एक टर्म इसमें स्किप हो सकती है। सपोज दैट मैंने ये लिखा इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें थर्ड टर्म मिस हो गई है, यानी क्या इसमें कांस्टेंट है नहीं, तो उसको हम क्या लेट कर सकते हैं 0, यानी इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। हम नेक्स्ट इक्वेशन में एग्जांपल लेता हूँ, 6x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें भी दो टर्म है, जबकि जनरल इक्वेशन में कितनी टर्म है? 3। मैक्सिमम पावर 2 वो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन x वाली टर्म अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से लेट कर सकते हैं 0x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी हमारी ये x वाली टर्म इसमें क्या है? 0। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान ये रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की पावर है वो होल नंबर में होगी, यानी कंप्लीट होगी, 2 1 0 इस टाइप से होगी। अगर अपोन आता है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट मैंने लिखा √2x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला लिखता हूँ x² प्लस 6√x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि इसमें जो x की पावर है, यहाँ पे आप देखेंगे x की पावर फ्रैक्शन में पहुंच गया है, x की पावर 1/2 हो गया है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो √2 है वो हमारा कांस्टेंट के ऊपर √ लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर लगा हुआ है, जो कि वेरिएबल की पावर को क्या करता है? डिफाइन करता है। मैंने पहले बता दिया था कि वेरिएबल की जो पावर होगी, मैक्सिमम पावर तो होनी चाहिए 2, मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होनी चाहिए 2, और पावर किस में होनी चाहिए? होल नंबर में, होल नंबर और पावर। ठीक है, तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने एग्जांपल भी देख लिए। और अगर हमारी टर्म कोई नहीं होती है तो उसको हम 0 मान सकते हैं। 0x यहाँ पे कांस्टेंट को हमने 0 ले लिया, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब बात आती है इसके सॉल्यूशन की, इसके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जनरल फॉर्म जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर हमारी 2 है, तो जितनी वेरिएबल की पावर होती है उतने ही हमारे सॉल्यूशन आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 होती है, तो सॉल्यूशन भी कितने आएंगे हमारे पास? 2। और सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं हम? रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इन्हीं को क्या बोलेंगे? रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें हमारे दो सॉल्यूशन होते हैं और दो ही रूट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको देखेंगे कि रूट्स की क्या कंडीशन होती है। सपोज दैट मेरे पास लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको मैं px की फॉर्म में दिखा रहा हूं कि ये कोई पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक टाइप है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x की वो वैल्यू जिन पर px क्या होगा? 0, ये कंडीशन है। तो क्या होती है हमारी वो उस सॉल्यूशन की इक्वेशन की सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो यानी x की वो वैल्यू जिनको हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें और पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाए, यानी पूरा एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे? px। अगर px 0 आ जाएगा तो वो जो वैल्यू है x की वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी, और उसी को हम क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे। तो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज इक्वेशन के लिए रूट्स हैं और कौन कौन सी वैल्यूज नहीं है। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम इसे समझते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल लिया है हमने 9th क्लास में, स्प्लिटिंग मेथड बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो हम इसको स्प्लिट करके x की दो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो गया 2 6 12। ठीक है, यहाँ पे भी स्प्लिट करके हमें 12 बनाना है मल्टीप्लाई करके, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आ जाना चाहिए हमारा 1।
तो -4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ रखना है, क्या कॉमन आ जाएगा इनमें से 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस 2, यहाँ से +1 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। यहाँ से फाइंड करेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। तो ये जो दोनों हमने वैल्यूज फाइंड करी है ये इक्वल टू 0 करके फाइंड करी है, तो इन दोनों वैल्यूज पे ये फंक्शन 0 होगा और यही इन दोनों के सॉल्यूशन होंगे। इनके अलावा कोई भी वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो 0 नहीं आएगा। तो हम इन सॉल्यूशंस को यहाँ पे चेक भी करके देखते हैं कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो x को 2/3 पुट करो, मैं इसको एक पॉलिनोमियल लेट कर ले रहा हूँ px इज इक्वल टू दिस। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है p 2/3, यानी x की जगह हर जगह 2/3 रख देना है। 6 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3 माइनस 2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 2 4 जा 8/3 माइनस 2/3 एंड माइनस 2। इनका एलसीएम हो जाएगा 3, यानी 8 माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ पे हम इजीली देख रहे हैं कि 8 माइनस 8/3 यानी 0। तो x की वो वैल्यू जिनको एक्सप्रेशन में पुट करें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, जीरोस होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं। उसको तीनों नाम में से किसी भी नाम से हम बोल सकते हैं। x इज इक्वल टू -1 पुट करके भी आप देख सकते हैं। -1/2 मैंने इसमें पुट किया तो ये आ जाएगा 6 -1/2 का होल स्क्वायर माइनस -1/2 और -2। इसको सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 1/4 प्लस 1/2 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2। एलसीएम ले लेंगे 2 तो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 4 माइनस 4/2, यानी ये भी 0 आ गया। इसके अलावा इसमें कुछ भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 है। इस इक्वेशन के केवल 2 ही सॉल्यूशन होंगे जिन पे वैल्यू 0 आएगी। एक वैल्यू अपनी तरफ से रख के देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें मैं 1 पुट करता हूँ, तो 1 पुट करके आप देखो 6 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 6 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, तो 6 माइनस 3 यानी क्या गया 3, यानी 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन पता चल गया, सॉल्यूशन हमें पता चल गया। अब रूट्स पे बेस्ड जो थोड़े से और टेक्निकल टाइप क्वेश्चन है उनको एग्जांपल लेके हम समझते हैं। अब ये एग्जांपल हमने लिया है, इसमें हम देखेंगे x -1/2, इसका एक रूट हमें गिवन है, यानी x -1/2 इसका एक रूट है। तो अभी हमने इससे पहले देखा था कि रूट की क्वालिटी क्या होती है कि अगर हम उस वैल्यू को एक्सप्रेशन में पुट करें तो एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए। इसी प्रॉपर्टी को हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये हमारा पॉलिनोमियल है, अगर इसका एक रूट x -1/2 दिया है तो जब मैं p -1/2 निकालूंगा तो ये कितना आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो p -1/2 निकालते हैं। इसमें हर जगह हम x की जगह -1/2 रखेंगे। 3 -1/2 का स्क्वायर प्लस 2k -1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हम ऐसे करेंगे, इससे हमारे k की वैल्यू आ जाएगी। उसने इस क्वेश्चन में यही दिया था कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x -1/2 इसका एक रूट है। तो आप फाइंड करो k, क्या फाइंड करना है, फाइंड k, यानी k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे, हमें पता है रूट है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 1/4 प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी ये हो जाएगा -k -3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा 3/4 -k -3 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, k को उधर ले जाएंगे क्योंकि k को हमें फाइंड करना है। 3/4 -3 इज इक्वल टू k। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3 -12 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9/4। तो अगर हम k की वैल्यू -9/4 इसमें पुट कर देंगे तो ये वो वैल्यू बनेगी जिसका एक रूट ये है। अच्छा, अगर हमें दोनों रूट फाइंड करने हो तो हमें क्या करना है कि उस इक्वेशन को स्प्लिट कर देते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम वाली इक्वेशन देखी थी, हमने उसको स्प्लिट कर दिया था। तो स्प्लिट जब कर देते हैं तो दोनों सॉल्यूशन हमारे उसके आ जाते हैं। और जो इक्वेशन स्प्लिट, मैक्सिमम टाइप ऑफ इक्वेशन स्प्लिट हो जाती है, जो स्प्लिट नहीं होंगे उनके लिए आगे
फॉर्मूले पे बात करेंगे। इस पे बेस्ड और क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। अब क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये प्रीवियस टाइप क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसमें अलजेब्रा लिया है, इसमें डिजिट्स नहीं है, a और b है। फाइंड k, हमें k फाइंड करना है। इसका एक रूट दिया है x = a। तो सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जो रूट्स होता है उसको इक्वेशन में पुट करते हैं और इक्वेशन की वैल्यू को 0 होना होता है। तो इसको मैंने पॉलिनोमियल अगर x लेट कर लिया तो px हो गया हमारा x² - x a + b + k। ठीक है, तो जब मैं pa निकालूंगा तो वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो pa निकालेंगे, इसमें x की जगह a पुट कर देंगे हम हर जगह। तो a² + a, सॉरी माइनस है यहाँ पे, -a + b + k = 0। ठीक है, अब k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k को छोड़ के सबको राइट साइड में हम शिफ्ट कर लेंगे। a², इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन करेंगे तो -a² - ab + k = 0। a² से a² कैंसिल हो गया, ab को उधर ले जाएंगे तो k = ab, यानी आंसर आ गया हमारा k = ab। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि x = 3 इसका रूट है या नहीं है इस इक्वेशन का, ये हमें बताना है। तो हमें यही पहले करना है कि इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में px फाइंड करेंगे। px = कितना आना चाहिए, 0, यानी p3 कितना आना चाहिए हमारा 0। ये क्लियर है बात। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, यानी मैं अपने पॉलिनोमियल को ऐसे लिख लेता हूँ, अंडर रूट में ये हो जाएगा x² - 4x + 3 प्लस अंडर रूट में है x² - 9 और माइनस में अंडर रूट में उसको मैं इधर ले आया हूँ 4x² - 14x + 16। ठीक है, तो जब मैं p3 निकालूंगा तो उसको 0 आना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो p3 फाइंड करते हैं। तो p3 कितना आता है, x की हर जगह 3 वैल्यू पुट कर दो, 3 का स्क्वायर -4 × 3 + 3 प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर -9 माइनस अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 4 3 स्क्वायर -14 × 3 + 16। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 - 12 + 3। तो यहाँ पे देखो 9 और 3 12 होते हैं, 12 - 12 0, तो यानी ये तो 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, 9 - 9 ये भी 0 आ रहा है। माइनस इसको देखते हैं इसमें क्या इफेक्ट होगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9 4 जा 36 माइनस ये कितना हो जाएगा 42 प्लस ये हो जाएगा 1 और 16। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि आ रहा है हमारा अंडर रूट 12 - 12 प्लस अंडर रूट 9 - 9 माइनस अंडर रूट में आ रहा है कितना हमारा 36 और 16 कितने होते हैं हमारे 36 और 16 हो गया हमारे 52 -42। तो यहाँ पे देखेंगे 0 0 और माइनस अंडर रूट 10, तो ये 0 नहीं आ रहा, इसका आंसर कितना आया माइनस अंडर रूट 10। इसलिए x = 3 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन नहीं है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं और एग्जांपल देखते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 3 अंडर रूट हमारे दिए हुए हैं तो वो क्या कर देंगे कि इन तीनों के ऊपर एक कॉमन अंडर रूट चढ़ा देंगे, जबकि ये फॉर्मूला नहीं होता। क्या होता है कि जब हमारे तीनों अलग अलग अंडर रूट में होते हैं और वो एडिशन सब्ट्रैक्शन से डिफर हो रहे होते हैं तो हम एक ही अंडर रूट नहीं चढ़ा सकते। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं फॉर्मूले की फॉर्म में तो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b जो होता है वो इक्वल नहीं होता अंडर रूट a प्लस b के, यानी इन दोनों को हम ऐसे नहीं लिख सकते। सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, कुछ बच्चे कर लेते हैं अंडर रूट a माइनस b, जबकि ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो यानी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। और मल्टीप्लाई डिवाइड में हम ऐसा कर सकते हैं, अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट b दोनों के ऊपर एक ही अंडर रूट चढ़ा सकते हैं, अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट b, और डिवाइड में भी हम कर सकते हैं अंडर रूट a डिवाइडेड बाय अगर अंडर रूट b है तो एक ही अंडर रूट में हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। यानी मल्टीप्लाई डिवाइड में तो कॉमन अंडर रूट चढ़ा सकते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम ऐसा नहीं करेंगे। 9th तक हमने सिंपल टाइप की इक्वेशन थी जिनके सॉल्यूशन फाइंड किए थे, तो ये ऑलरेडी मुझे जनरल फॉर्म में बनी हुई इक्वेशन है, इसको हम पहले से ही हमें सॉल्व करना आता है। तो जल्दी से इस टाइप का भी कर लेते हैं। 9 2 जा 18। अब क्या करना है, हमें बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है दो पार्ट में कि उनका मल्टीप्लिकेशन तो 18 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके क्या आ जाए -3 आ जाए। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -6 - 3 x, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता इसको 3 को 6 - 3 और -2 = 0। और ये हमने क्यों ऐसा लिखा है 9 2 जा 18 और वो भी 2 की स्क्वायर माइनस का, तो हमें माइनस का 18 बनाना है। तो मैंने 6 प्लस का लिया -3
नेगेटिव है तो ये हमारा माइनस का 18 बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको स्प्लिट करते हैं। फिर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, माइनस 6x यानी इस माइनस की 6 में और x की इसमें, प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे इन दोनों टर्म को एक साथ रखना है, इन दोनों को एक साथ रखना है। तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा 3x, यहाँ बचेगा 3x माइनस, इसमें से अगर 3x कॉमन लूंगा तो बचेगा 2। इन दोनों में से केवल 1 कॉमन है और कुछ कॉमन इसमें से पॉसिबल नहीं है, इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2 और ये हो जाएगा 3x प्लस 1। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि बारी बारी से दोनों को 0 रखेंगे क्योंकि दो फैक्टर्स हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में 0 है, तो कोई ना कोई एक जरूर 0 होगा। x इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने 9th क्लास में बहुत किए हैं। अब आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, उसके बाद फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। तो पहले फॉर्म करने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा x और x प्लस 1। ये हमने एलसीएम ले लिया, x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे पूरे डिनोमिनेटर को, यानी जो इनका एलसीएम है तो x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34/50। अब क्या करेंगे, इनको ओपन कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे अपॉन नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 34/50। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 34/50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का इसमें करेंगे तो 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 50 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 34x स्क्वायर प्लस 34x। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको उठा के इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 34x स्क्वायर। जब ये x स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 30x स्क्वायर, फिर है इधर 34x, तो जब ये उधर जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 30x, 15 उधर जाएगा माइनस 15, लेफ्ट साइड का बचेगा 0, इधर साइड 0 बचेगा तो हमने ये राइट में कर दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे अब पहुंचा, पहले हमें डायरेक्टली ये इक्वेशन दी होती थी, अब ये तुम्हारे 10th क्लास में इक्वेशन हमें खुद फॉर्म करनी होती है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। इसमें यही मेथड लगाएंगे, 15 4 जा 60। तो हमें क्या करना है, 10 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है जिससे कि हमारा कितना आ जाए, 60 आ जाए। तो हम 60 कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। तो 4x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, मेरे को बनाना है प्लस, तो 10 माइनस 6 क्या होता है, 10 6 जा 60 और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी मैं 4 को इस तरह से लिख सकता हूँ, x माइनस 15। ठीक है, अब इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे, कितना ले लेंगे 2x, यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 5, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों में माइनस है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों से 2x प्लस 5 आ जाएगा हमारा कॉमन, और यहाँ से बचेगा हमारा 2x और यहाँ से बचेगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से इनको 0 रखते हैं, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -5/2। ये 5 इधर जाएगा माइनस में, फिर 2 डिवाइड में जाएगा, फिर इक्वल करो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और x हो जाएगा हमारा 3/2। तो ये दो सॉल्यूशन हमारे x के आ चुके हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब हम देखते हैं अपना थर्ड एग्जांपल। इसमें भी हमें क्या करना है, इक्वेशन पहले से ही फॉर्म करके नहीं दी हुई है, तो हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा, अलजेब्रा का ध्यान रखना है कि जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो ये दोनों ही हमारे मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 6/x है। x माइनस 2 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 बचेगा, ये ऊपर आ जाएगा x माइनस 1 प्लस, यहाँ पे हम ये देखेंगे x माइनस 1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, यानी 2 into x माइनस 2 इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, x माइनस 1, 2 का मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 4, 2 2 जा 4 अपॉन
कितना आएगा ये नीचे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले एक्स का पूरे में मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब माइनस 2 की करो, माइनस 2x और प्लस का 2, क्योंकि 2 बचा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6/x। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर सॉल्व कर देंगे। x और 2x कितना हो जाएगा 3x, -1 और -4 -5 हो जाएगा अपॉन, इस वाले को सॉल्व करो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6/x। क्लियर है? अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मल्टीप्लाई कर करो और 6 का मल्टीप्लाई कर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका क्या है -5x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस 6 3 जा 18x और 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इधर उठा के ले जाते हैं हम सबको, ये इज इक्वल टू 0 नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो इस को पूरे को उठा के इधर ले जाते हैं, यानी इक्वेशन को एक ही साइड फॉर्म कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है -18x, जब ये 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5x। क्लियर है? और 12 हमारा ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म की बन चुकी है, यानी यहाँ से और यहाँ तक हमें इक्वेशन खुद फॉर्म करनी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें करते हैं कि 12 3 जा 36, तो मेरे को यानी 36 बनाना है और 36 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2 नंबर का, और वो भी पॉजिटिव में आना चाहिए, क्योंकि 12 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है, और 13 जो है 13 को और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 13 भी बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे 9 4 जा 9 और 4 मिलके 13 होते हैं, और 9 4 जा 36 भी होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -9 + 4x + 12 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं 13 को, 9 और 4 13। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे स्पेस कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, 3 और x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x -3, यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या फैक्टर आएंगे इसके फैक्टर आएंगे x -3 दोनों से कॉमन है, और यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब इनको बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x -3 इज इक्वल टू 0, तो आ गया x इज इक्वल टू 3। अब आ जाता है हमारा 3x - 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो ये हमारे x का सॉल्यूशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा करते हैं। अब इनके नेक्स्ट एग्जांपल में एक खास बात होगी कि यहाँ पे जो मैं टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ तो वो मेरे अरिथमेटिक टर्म है, 9 2 जा 18 और यहाँ पे है 3, तो मैं ऐसी वाली टर्म्स को स्प्लिट कर रहा हूँ। लेकिन अब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे जो 10th लेवल पे है, उसमें यहाँ पे हमारी जो है a और b होंगे, अलजेब्रा की टाइप टर्म होंगी, और उसके लिए हमें आइडेंटिटी का लर्न होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हम 2 से 4 क्वेश्चन करके देखते हैं।